वार्ड 10 से भाजपा के सशक्त और मजबूत प्रत्याशी अजीत सिंह यादव के समर्थन में मंगलवार को सेक्टर 10A स्थित मकान नंबर 598 पर आयोजित जनसभा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की मौजूदगी में वैश्य समाज आगे आया और अपना खुलकर समर्थन देते हुए आश्वस्त किया कि वह वार्ड 10 से अजीत सिंह यादव को भारी मतों से विजयी बनाकर वार्ड का प्रतिनिधित्व सौंपेंगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर मित्तल, सुरेश रस्तोगी, श्यामलाल अग्रवाल, वैश्य समाज महासचिव पीसी अग्रवाल, मनीष सिंघल, शैलेंद्र गोयल, राजेश मंगला, अमित गोयल, संदीप गुप्ता, अजय जैन, सुलेखा गुप्ता, ऋषि मित्तल, प्रमोद मित्तल, दीपक गुप्ता, एसपी गोयल, रेणु गोयल, नरेश मित्तल, विदेश गुप्ता, नरेश गर्ग, पीसी जैन, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यनारायण बंसल, वीरेंद्र मित्तल, हितेश गोयल, अतुल गोयल, अंकुश जैन, दीपक गुप्ता, मनीष गोयल, अरुण अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अंशुल गोयल, अजय गोयल, अखिलेश गोयल आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास के लिए अजीत सिंह यादव एक सशक्त प्रत्याशी हैं। उन्हें वार्ड का प्रतिनिधित्व सौंपकर वार्ड के विकास की राह आसान करेंगे। प्रदेश कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने वार्ड 10 से भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह यादव के समर्थन में मंगलवार को आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता के पास वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है, जिसके माध्यम से वार्ड की जनता वार्ड के विकास की राह आसान कर सकती है। जनता का वोट ही उसका भविष्य तय करता है। ये तय करता है कि उनका प्रतिनिधि कैसा होगा। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि अब वह समय बीत गया है जब जनता को बहलाकर उसका वोट गलत लोग ले लेते थे। अब आप समझदार हैं। 2 मार्च को पूरी समझ के साथ ही अपना वोट डालना है। भाजपा ने वार्ड 10 से अजीत सिंह यादव के रूप में मजबूत प्रत्याशी दिया है, जो अपने क्षेत्र के विकास को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वार्ड 10 के भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके पास वोट का अधिकार है। आप देख सकते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों के नेता किस प्रकार झूठे वादे कर वोटों को बटोरने का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास करती है। 2 मार्च को भाजपा के पक्ष में मतदान कर आप अपने वार्ड का विकास सुनिश्चित करें। मेरी जिम्मेदारी है कि वार्ड का विकास कैसे कराया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। आपके सभी अधिकारों की रक्षा होगी और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चुनाव लड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो धरती माता का नरवीर सिंह के कर्ज है, ये गुड़गांव को एक विकसित गुड़गांव बनाने में, एक अच्छा सुंदर स्वच्छ बनाने में, यहाँ का पर्यावरण ठीक हो, यहाँ के सड़कें अच्छी हो, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम अच्छा हो, जितने अंडरपास फ्लाईओवर बढ़ा सकते हैं। गुड़गांव में मेट्रो की योजना है, बहुत जल्दी इसको शुरू करवाने जा रहे हैं, ताकि पुराने गुड़गांव में भी 10 सेक्टर से यहाँ से होकर निकले और आपको भी सहूलियत हो मेट्रो में जाने की। ऐसी व्यवस्था है। इन 5 सालों में ये सारे काम हमने करने, जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हो पाए वो भी, और इस 5 सालों में जो हमने करने वो भी, इन 10 सालों के काम 5 साल में करने की योजना है। अगली बार जब वोट मांगने आए तो लोग ये कहेंगे हाँ भाई, मंत्री तो बहुत आए होंगे, बहुत चले गए, एमएलए बहुत बड़े, लेकिन जो काम भारतीय जनता रखता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत कोशिश करेंगे काम करने की। आपको लगेगा कि हाँ गुड़गांव में भी और भारी बहुमत से इनको जिताना। मुझे पता लगा कल वैश्य समाज की मीटिंग, भाई नवीन को किसी और का समर्थन कर दिया। भाई और कोई बनेगा तो कहाँ काम कर पाएगा। अब एक बात तो नरवीर सिंह से टकराव होगा तो विकास के काम हो पाएंगे क्या? वैसे समाज भाई हमारी पार्टी ने टिकट दिया, इंडिपेंडेंट जिता लोगों को काम कर पाओगे। आप खुद ही सोचो, खुद समझदार भाई। ये मेरे भाई हैं, ये पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मेरे तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिली, अरे जिनको पार्टी ने टिकट दी, और नरवीर सिंह ने पार्टी का भी कैंडिडेट है, तो इसलिए इनको जिताओ, आपके विकास के काम हो गए। इंडिपेंडेंट को जिताओगे, काम नहीं हो पाएंगे। फिर आप कल को मत कहना कि भाई ये काम नहीं हो पाए, हमारी आपस में खींचना नहीं होगी, नहीं होंगे भाई काम। तो इसलिए भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए। आप समझदार लोग हो, जागरूक मतदाता हो, आप सब बातों को समझते हो, तो आने वाली 2 तारीख कमल का निशान, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको जिताना। जय हिंद। खत्म होगा, एकदम आपके विकास के काम शुरू होंगे। कोई ऐसा काम, मैं चुनाव के समय में भी कहा करता कि नरवीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाएगा, लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूंगा। ये 2 भाई हैं, जो भी ये कहेंगे, जो आप लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। इन पिछले 5 सालों में गुड़गांव कंक्रीट का जंगल बन गया। साथियों, ये जो नगर निगम है ये बताता है कि 13 लाख टन
CND वेस्ट गुड़गांव में पड़ा है। आप सोचिए कितना होता है। अब इसको यदि हम इकट्ठा करवाएं और कहीं एक दो जगह डालें तो कितना पहाड़ बन जाएगा। तो मैंने अभी कहा है नगर निगम के अधिकारियों को, ऊपर भी नीचे भी, कि जल्दी से जल्दी इसका टेंडर करके और एक दो क्रैशर लगा के इनको फटाफट पीसो, क्योंकि जहां इकट्ठा करेंगे वहां भी मलबा हो जाएगा। साथ साथ क्रैशिंग करो। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी जब भी करेंगे तो भी 1-1.5 साल इसमें लग जाएगा। गुड़गांव की ग्रीन बेल्ट अच्छी हो, गुड़गांव सुंदर हो, गुड़गांव में जल भर। जनता को ये संदेश है जी कि गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव हैं, 2 तारीख को वोट पड़नी है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जी और हमारे यहाँ से 9 और 10 वार्ड के पार्षद भाई ब्रह्म और अजीत यादव जी के समर्थन के लिए वोट की अपील करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है, भारी बहुमत से जिताओ, ताकि हमारे गुड़गांव नगर निगम में विकास के काम सुचारू रूप से चल सके। मंत्री जी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, अब नगर निगम हरियाणा की बारी है। क्या इस बार क्या लगता है? देश की जनता ने इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है और मुझे नहीं लगता जरा सा भी कि नगर निगम गुड़गांव में या मानेसर में कोई दिक्कत आएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से जीतेगी। गुरुग्राम में 5 साल जब आप मंत्री नहीं रहे थे, हाँ। विधायक नहीं रहे थे, तो गुरुग्राम की जनता विकास पुरुष को ढूंढ रही थी। एक बार फिर से मौका मिला है, क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अब की बार जो चुनाव लड़ा वो ये कह के जनता में लड़ा कि नरवीर सिंह ने इस धरती माता का कर्ज उतारना है। गुड़गांव में बहुत से विकास के काम करने हैं। हमारा गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है और बढ़ती हुई समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समय पे निदान ना किया गया तो लाइलाज हो जाएंगी। इसलिए मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि गुड़गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए लोगों को, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका समय पे समाधान किया जाए। गुड़गांव जो कंक्रीट का जंगल बन गया इसको मुक्त किया जाए। गुड़गांव जल भराव जहां जहां होता हो जल भराव ना हो। गुड़गांव की कनेक्टिविटी ठीक हो और गुड़गांव के अंडरपास फ्लाईओवर निर्माण हो, क्योंकि जब संख्या बढ़ती है तो ट्रैफिक भी बढ़ता है। उस ट्रैफिक का भी समाधान हमने अंडरपास फ्लाईओवर नहीं बनाए तो यह भी एक विकराल रूप धारण कर लेगी। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव में बहुत से ऐसे काम करके करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। क्या इस पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव मेट्रो भी मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, गुड़गांव मेट्रो का काम हमने शुरू कर रहे हैं अभी और बहुत जल्दी पुराने शहर के अंदर गुड़गांव की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनिक की तरह आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर भी लोग लगातार सकारात्मक होते चले जाते हैं। कितना प्रभाव नहीं, है? मेरा तो उतना मुस्कुराहट का चेहरा नहीं रहा। हाँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन नायब सैनिक का अपने अलग ही किस्म के आदमी, वो उतनी मुस्कुराहट में नहीं ला सकता चाहकर। वो तो एक अलग ही नायाबी आदमी है।